हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 3 मई है और आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों का 2 मई को एलपी का पेपर हुआ है, सीबीटी 2 का। और आप में से कई सारे बच्चे परेशान हैं कि सर पेपर कैसा आया था, हम किस चीज़ को पढ़ें किस चीज़ को छोड़ें, जिनका पेपर 6 मई को उनके लिए। तो मैं यही कहूँगा, जितना आपने पढ़ रखा है ना उसी को आप अच्छे से रिवाइज करिए और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिए और पेपर दीजिए। देखो, जैसा पेपर 2 मई का आया था, जरूरी तो है नहीं कि उसी लेवल का पेपर 6 मई का आएगा, या जहां से सवाल ज्यादा आए थे 2 मई को उसी टॉपिक से सवाल 6 मई को ज्यादा आएगा। ऐसा कोई नियम तो है नहीं और ऐसा होगा जरूरी तो है नहीं कि हो सकता है जहां जहां से सवाल 2 मई को ज्यादा आए थे वहां से सवाल कम आए 6 मई को। तो 2 मई को जिस जिस टॉपिक से सवाल ज्यादा आए थे या कम आए थे कुछ वैसा ही 6 मई को होगा, ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितना भी आपने पढ़ रखा है, सबको रिवाइज करके ही जाना। आपके पास जो 2-3 दिन का टाइम है ना, इसमें मत खर्च करो कि सर पेपर कैसा आया था या किसको पढ़ें किसको छोड़ें। अरे 2 दिन का आपके पास टाइम है, जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए। 1-2 टॉपिक जो बाकी हैं उसको पढ़ लीजिए। देखो, मैथ्स और रीजनिंग का जो सवाल आया था, बच्चों का ये बताना है कि सर सवाल ठीक थे, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आप कर ले जाओगे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक था, यहाँ से भी सवाल ठीक ठाक ही आए थे, तो ये हिस्सा बच्चों के हिसाब से ठीक था और यहाँ से सवाल वो आसानी से कर ले गए हैं। जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से की थी उनके लिए, बिना पढ़े मैथ्स रीजनिंग भी जाओगे तो कहाँ से होगा। जो ट्रेड का हिस्सा था वो डिफिकल्ट नहीं था। बच्चे बोले सर ये तो इजी से मीडियम था, मतलब इजी था, ये मीडियम से डिफिकल्ट था। ये डिफिकल्ट उन्हें ही लग रहा होगा जिन्होंने तैयारी बहुत लेट स्टार्ट की होगी ट्रेड की। अगर मैं बात करूं अपनी करियर लैब पे जो ट्रेड के बैचेज चल रहे हैं, 1 साल से 1.5 साल से कंप्लीट बैचेज जो चलते हैं, ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 05 या 04 या 03 करके, उन बैचेज में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, मुझसे पढ़ा है, तो उन बैचेज को अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ट्रेड में पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप ट्रेड में पास होंगे। कहां से सवाल आएगा? लोग बोल रहे हैं सर थायरिस्टर से सवाल आया था, SCR से सवाल आया था, ट्राइक से सवाल आया था। वो सब तो पढ़ाया गया आपके बैच में, थायरिस्टर भी, ट्राइक भी, अर्थिंग भी पढ़ाई गई आपको, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाया गया, मोटर पढ़ाई गई। कहां से सवाल आएगा? तो अगर आपने कंप्लीट बैच लिया हुआ था तो कंप्लीट बैच में सारे ही टॉपिक पढ़ाए गए हैं, तो उस बैच से जो बच्चा पढ़ के जाएगा उसको कुछ भी नहीं सोचना है कि सवाल कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है। आपने अपना पूरा पढ़ा हुआ उसका रिवीजन करिए और पेपर जाके दे दीजिए। हाँ, एक बैच स्टार्ट हमने किया था करियर लैब पे, सुपर फास्ट बैच 20 डेज का। उस बैच के जो बच्चे हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट बैच लिया था उनका पेपर तो खराब होगा ही नहीं अगर आपने पढ़ा था तो। जो 20 दिन वाला बैच था, 20 डेज का सुपर फास्ट बैच, 2 ट्रेड के लिए स्टार्ट हुआ था, एक इलेक्ट्रीशियन और एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। उस सुपर फास्ट बैच के बच्चे भी कोई 55 अटेम्प्ट करके आया। ट्रेड की बात मैं कर रहा हूं, कोई 55, कोई 50, कोई 45, कोई 40। कोई बोला सर 1-2 क्वेश्चन आते आते जानबूझ के पता नहीं कैसे गलत हो गए। तो सुपर फास्ट बैच में भी अगर आपने एडमिशन लिया है तो सुपर फास्ट बैच में जो कंटेंट दिया गया है आप उसको रिवाइज करिए बार बार और उसके भरोसे आकर के पेपर दे दीजिए। हाँ, अगर आपने सुपर फास्ट बैच को कई बार पढ़ लिया है, पूरा याद है, फिर आप अलग से कुछ पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले उस सुपर फास्ट बैच को पढ़ना है। आप अगर सुपर फास्ट बैच को भी पढ़ोगे ना तो उसमें जितनी भी काम की चीजें हैं सब पढ़ाई गई हैं। मोटर से लेकर ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, अर्थिंग, थायरिस्टर, सब कुछ तो पढ़ाया गया, ट्रैक वगैरह सब कुछ पढ़ाया गया है। तो अगर आप सुपर फास्ट बैच के स्टूडेंट हैं तो जो जो बच्चे सुपर फास्ट बैच के भी थे उनका मेरे पास मैसेज बहुत सारे बच्चों का आया, सर पेपर ठीक हुआ है, ट्रेड में पास हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा पेपर डिफिकल्ट लग रहा था बट पेपर में हम आसानी से 45-50 स्कोर किए हैं, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और ज्यादातर क्वेश्चन सही हैं। तो आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आप सुपर फास्ट बैच के हो तो आप उस बैच के कंटेंट को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद टाइम मिले तो कहीं पे जाना, अदरवाइज सुपर फास्ट बैच में आपको इतना पढ़ाया गया है तो अगले 2-3 दिन में भटकना नहीं कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, क्या पढ़ लें, किस टॉपिक से सवाल ज्यादा आएगा किसी को नहीं पता। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप एलपी का पेपर दीजिए तो जितना भी टॉपिक है सबको पढ़ के जाइए। भले बहुत गहराई में मत पढ़ो, आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ो लेकिन पढ़ के जाओ। अब जैसे एससीआर से सवाल आया था, अब एससीआर से कैसा सवाल आया था पता नहीं, बट अगर बेसिक 3-4 सवाल आया था और आप एससीआर पढ़ के गए हो तो कर ले जाओगे, और एससीआर अगर पढ़ के नहीं गए हो तो नहीं कर पाओगे। तो एक इजी सा सवाल आपका गलत हो जाता है एससीआर का अगर आप एससीआर पढ़ के नहीं जाते तो। इसलिए मैं कहता हूं कोई बहुत बेसिक सवाल जो है उसको पढ़ के जाया करो, सारे टॉपिक को। बहुत गहराई में अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी, लेकिन ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक पढ़। जैसे आया था सवाल कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे बना होता है, ऑप्शन था सिलिकॉन प्लस बोरान, एक था सिलिकॉन प्लस फास्फोरस, एक था सिलिकॉन प्लस आर्सेनिक। मतलब कुछ सवाल जो बच्चे ने लिख के सवाल भी याद था उनको भेजा है। तो आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम 14वें ग्रुप में
13वें ग्रुप की मिलावट करते हैं तो बनता है। 14वें ग्रुप का एलिमेंट आपका हो गया सिलिकॉन और 13वें ग्रुप का हो गया बोरान, यानी सिलिकॉन प्लस बोरान। ठीक है, ऐसे ही सीटीएस के बारे में पूछा गया था, सीटीएस इज आल्सो नोन एज, बाकी 6 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 6 पोल एट 50 हर्ट्ज, देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 20 हर्ट्ज, देन पोल, मतलब फ्रीक्वेंसी और पोल से रिलेशन वाला सवाल था। आर्मेचर करंट निकालने के लिए दिया गया था। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला पूछा था। सैलियंट पोल में डायमीटर और लेंथ का, मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, सैलियंट पोल में डायमीटर और लेंथ का साइज पूछा था। ये तो आपने पढ़ा है सैलियंट और सिलिंड्रिकल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कहाँ डायमीटर ज्यादा होता है, कहाँ पे लेंथ ज्यादा होती है। ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या रिलेशन है। ठीक है, इंडक्टेंस इंक्रीज होने पे फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा गया था। इंडक्टेंस इंक्रीज होने पे फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। हीट एंड टेम्परेचर से सवाल नहीं था बच्चों का कहना है, मतलब बेसिक साइंस का जो हिस्सा है, तो इसका मतलब नहीं हीट एंड टेम्परेचर पढ़ के मत जाना 6 तारीख के लिए। हीट एंड टेम्परेचर सवाल नहीं था तो नहीं था, हो सकता है 6 मई वाले में वहां से ज्यादा सवाल आ जाए, तो छोड़ के कुछ मत जाना कि 2 मई का जो पेपर है उसके बेसिस पे 6 मई में कुछ छेड़छाड़ मत करना। हाँ, ट्रेड का पेपर हो सकता है थोड़ा सा बहुत इजी नहीं आ रहा है, हो सकता है 6 वाला भी बहुत इजी ना आए, तो आप तो अच्छे से पढ़ के जा ही रहे हो। ठीक है, सिंपल मशीन से क्वेश्चन कम था या नहीं था, बट आप सारा टॉपिक पढ़ करके जाना कि अगर किसी टॉपिक से सवाल नहीं आया था 2 मई को तो 6 मई को भी नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेफ्टी एंड हेल्थ से क्वेश्चन आए थे, कैपेसिटर के टाइप से क्वेश्चन आए थे, वोल्टेज और करंट का रिलेशन स्टार और डेल्टा में जो होता है उससे सवाल आए थे, डीसी शंट मोटर और जनरेटर से सवाल आए थे, अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करना, लेड एसिड बैटरी से सवाल आए थे, एससीआर और ट्रायक से सवाल आए थे। तो एससीआर और ट्रायक ये सब आपको थायरिस्टर में या सी आई हमारा रेगुलर बैच है उसमें एससीआर की 7-8 क्लासेज मैंने ले रखी हैं, वहां पे मैंने पढ़ा रखा है। बाकी सुपर फास्ट बैच में भी एससीआर के बारे में बता रखा है, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है मैंने। ठीक है, तो जितना आपका टॉपिक है सारा रिवाइज करके जाइए। आपको 75 का 35% यानी लगभग 26-27 नंबर ले आना है, तो 27 नंबर ले आना है, तो आप अगर 40 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट करके आते हो अपने जानकारी के हिसाब से तो भी आप पास हो जाओगे। मान लीजिए 2-4 गलत होगा बस, या अगर आप अपनी जानकारी के हिसाब से 35-36 भी पूरा का पूरा सही अटेम्प्ट करके आते हो तो ठीक है। बस ज्यादा कि भाई 75 में 70 अटेम्प्ट करके मत आना कि आ रहा है 30 ही लेकिन मार के तुक्का मार दिया, नहीं, तुक्का ज्यादा मारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप ज्यादा सही करके ट्रेड में करोगे क्या, आपको तो 27 नंबर ले आना है। 27 के बजाय कहीं आप 37 नंबर या 47 नंबर के चक्कर में गए और नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी और 27 से नीचे खिसक गए आप तो ट्रेड में आप सेफ खेलना। सेफ मतलब आपको लगे कि हाँ अब आपके 34-35 नंबर या 30 नंबर पक्का हो ही गए हैं तो बहुत ज्यादा फिर रिस्क नहीं लेना है। लेकिन 27 पे मत अटकना कि हाँ 27 नंबर बन गया सर रहने देते, कहीं का तो गलत हो गया तो ऊपर नीचे हो गया तो कोशिश करना कि 35 नंबर आप कम से कम सॉलिड कर ले जा रहे हो। अगर कि 35 नंबर आ ही जा रहे हैं तो फिर आप ट्रेड में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, निगेटिव ज्यादा मत अटेम्प्ट करना, आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा तुक्का मत मारना। बाकी ये हिस्सा जो है ये आपका मेरिट बनाएगा, जितना यहाँ पे आप स्कोर कर ले जाओगे उतना अच्छा। बच्चों का कहना है सर जो ट्रेड में फेल हो जाएगा, तो जो ट्रेड में फेल उसके लिए यहाँ पे कितना भी स्कोर कर लो कोई मतलब नहीं है। अगर आप ट्रेड में फेल हुए इसमें 75 का 35% यानी 27-26 नंबर नहीं आया, यहां पे कितना भी अच्छा आप स्कोर कर ले जाओगे सब बेकार है। तो ट्रेड में आपको कोशिश करनी पास हो जाओ और यहां जितना मैक्सिमाइज कर ले जाओ मैक्सिमाइज कर लो। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर सिलेबस में नहीं था, सीबीटी 2 के सवाल भी नहीं आया था। कुछ बच्चों का कहना है सर ट्रेड में कुछ सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग के आ गए थे, ट्रेड में कुछ सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग के आ गए थे, तो क्या बात है, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो अच्छा आप पढ़ते ही हो, यहाँ के सवाल उठा के यहाँ डाल दिया। वैसे भी जब हम ट्रेड पढ़ते हैं, कोई भी ट्रेड हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग हम जो आईटीआई वगैरह बच्चे करते हैं वहां पे पढ़ाई जाती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन करके सिलेबस होता है, उसी में इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह पढ़ा दी जाती है उनको। बट नॉर्मली हम लोग पढ़ाते हैं तो ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि हर एग्जाम में आती नहीं, बस रेलवे में आती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ के बजाय एक दो सवाल यहाँ दे दिया तो क्या ही दिक्कत है। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ के जाओ, चाहे सवाल यहाँ पे दे चाहे यहाँ पे दे, क्या फर्क पड़ता है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ के जाना। बहुत ज्यादा सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले टॉपिक से नहीं आए, इससे तो सवाल पूरे आ रहे हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से, सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो टॉपिक उससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए थे क्योंकि टॉपिक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बड़ा है बट सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग से नहीं है। टोटल 12 टॉपिक है इसमें, 12 टॉपिक में एक टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बाकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट है, आईटी लिटरेशन, कंप्यूटर साक्षरता है, इसी में इलेक्ट्रिसिटी भी है, मास वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। सवाल 2 मई को चाहे किसी टॉपिक से कम आया हो चाहे ज्यादा आया हो,
6 मई को कहां से कम ज्यादा चाहे कम आएगा चाहे ज्यादा आएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये हिस्सा आपका ठीक ठाक होगा ही, अगर ठीक नहीं है तो इसमें से का टॉपिक बाकी है तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ट्रेड में आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए, ठीक है। और अगर लग रहा है आपको कि बहुत कम पढ़ा है आपने, तो 1-2 दिन में अगर कुछ टॉपिक पढ़ने आपके लायक है तो आप पढ़ सकते हो। देखो 2 दिन भी अगर आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सेमेस्टर में एक दिन पहले पढ़ करके पेपर देते थे और पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ लेते थे। तो आपके पास भी 2 दिन का टाइम है, तो आप चाहे पीडीएफ से रिवाइज कर लो, चाहे वीडियो देख करके रिवाइज कर लो, जैसे भी हो। आप ट्रेड का अगर कोई हिस्सा आपका वीक रह रहा है तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि इतना आप कर ले जाओ कि पास हो जाओ ट्रेड में आप, क्योंकि यहां अटके तो यहां फिर पास होने का कोई मतलब नहीं। तो पेपर हो सकता है लोग बता रहे लैंग्वेज घुमा करके थोड़ा सा सवाल पूछ रहा है, थोड़ा सा कई बार इधर उधर से सवाल पूछ रहा है। भाई आपको बस लग रहा था हलवा सवाल आएगा, तभी तो बच्चे की सीबीटी 2 की जब एग्जाम डेट आ गई तब वो तैयारी स्टार्ट किए हैं। सोचो उनकी हिम्मत की दाज देनी चाहिए कि जब एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, सीबीटी 2 की डेट आ गई, तब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की कि 15 दिन बचे हैं एग्जाम में, 20 दिन बचे हैं एग्जाम में। तभी तो हमने सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया था। गला बिल्कुल फट गया पढ़ाते पढ़ाते सुपर फास्ट बैच में, लेकिन इतना पढ़ाया गया उस बैच में कि अगर आप उस बैच से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ट्रेड में पास हो जाएंगे पक्का। और कंप्लीट बैच जिस बच्चे ने लिया होगा रेगुलर वाला, तो उसमें तो सब कुछ पढ़ाया गया है। कहीं से मोटर जनरेटर से सवाल आए आप सवाल कर ही ले जाएंगे, वहां जो बच्चा पढ़ा होगा उसके फेल होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो आप ट्रेड में जो हिस्सा आपका वीक है उसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए मैं बात करूं तो मोटर जनरेटर तो आप पढ़ के अच्छे से जाइए, ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ लीजिए, डिजिटल वगैरह पढ़ के जाना, आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ के जाना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के जाना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाना, अर्थिंग वायरिंग वगैरह पढ़ के जाना, इल्यूमिनेशन वगैरह पढ़ के जाना। आप छोड़ के नहीं जाना है सब जो है, ठीक है। कहां से आ जाएगा सवाल आप नहीं जानते हो। अगर किसी को लगता है कि 10 दिन 15 दिन में पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, प्रीवियस ईयर की बस क्वेश्चन कर लिया है, उन लोगों को सवाल डिफिकल्ट लगेगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि 27 ही नंबर तो ले आना है, 27 नंबर लेने में पसीना आ गया लोगों को, पेपर ऐसा था। ट्रेड जिसको हम साल भर पढ़ाते हैं आप 10 दिन में कैसे पढ़ सकते हो? हाँ, हम अगर 10 दिन में पढ़ाए सुपर फास्ट बैच में तो पढ़ा सकते, लेकिन हमने सुपर फास्ट बैच में भी बहुत पढ़ाया है। जो चीज बस उसमें लिखने का काम नहीं था, सब लिखाया था, तो इसलिए टाइम कम लगा है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछो, दिमाग उनका ठनक गया पढ़ते पढ़ते। लेकिन आप अगर हवाबाजी में बस क्वेश्चन कर लोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सवाल एग्जाम नहीं निकलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन पहले किसी चीज को सीखने के बाद, ठीक है। तो आप अपना पेपर दीजिए। कल संडे का दिन है, मेरी नॉर्मली ऐप पे कोई क्लास नहीं है कल, तो मैं आपकी एक क्लास कर लूंगा जिनका 6 मई को पेपर है। तो नॉर्मली सारे टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिए हैं। मैं देखता हूं एक टॉपिक ऐसा मैं सेलेक्ट करूंगा जहां मुझे लग रहा है जहां से सवाल आए हैं 2 मई वाले पेपर में, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसकी मैं कोई क्लास लूंगा 6 मई को, या और किसी भी टॉपिक की, कि 6 मई के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। 2 मई वाले नाराज मत हो, अक्सर हमारा पेपर तो हो गया तो क्या हुआ, आपका पेपर हो गया, आप रिलैक्स हो जाओ। अब आप जो स्टेज 3 है, अगर आपका पेपर लग रहा है ठीक ठाक हुआ है तो आप साइको की तैयारी में लग जाइए। मैं एक आध क्लास लूंगा कल संडे को, तो कल आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो घबराना नहीं है, पेपर जिनका हो गया बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओ, और जिनका पेपर 6 को है बिल्कुल घबराना नहीं है। ट्रेड इतनी मुश्किल नहीं आ रही कि आप पढ़ के जाओगे तो पास नहीं जाओगे, बल्कि रिलैक्स्ड हैं। जो ऊपर ऊपर से उड़ उड़ के पढ़े हैं ना उन्हें दिक्कत आएगी। तो आप 6 मई का पेपर दीजिए बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर के, पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। बाकी पेपर के बाद मैसेज करके बताना कि पेपर कैसा हुआ। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।